सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम बहुपद के रूप में जानते हैं उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुपद के विषय में कि बहुपद होता क्या है और इसके साथ बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के ऐड, बहुपद के सब्ट्रैक्शन हम मैथ के बेसिक क्लास में पहले ही सीख चुके हैं, उसका भी हमको हेल्प मिलेगा इस क्लास में। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में ये प्रश्नावली 2 है, यानी अध्याय 2 है, जिसको हम बहुपद के रूप में जानते हैं। तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे मैं कुछ बीजी व्यंजकों को लिखता हूं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x² + 4x + 6। दूसरा बीजी व्यंजक लिखता हूं √x + 9x + 7। और तीसरा बीजी व्यंजक लिखता हूं x² - √2। देखिए, सबसे पहली बात तो हमको ये जानना है कि इसमें चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे ये अक्षर होते हैं ना बेटा, जैसे x, y, a, b, c या और भी जितने भी लेटर हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के, तो वो सभी चर कहलाते हैं। हिंदी में आप इनको चर बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे अंक होते हैं, जैसे 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, ये सब कहलाते हैं अचर। तो ये आपका चर कहलाता है और ये आपका अचर कहलाता है। ओके बेटा, सबसे पहली बात स्टूडेंट को यही समझनी चाहिए कि कौन सा चर होता है और कौन सा अचर होता है। अच्छा, बहुपद कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है? तो उसकी एक डिफिनेशन होती है बहुपद की कि ऐसे सभी बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। ऐसे सभी बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्णांक हो वो कहलाता है बहुपद। अब पूर्णांक से क्या मतलब है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए बेटा, पूर्णांक का मतलब ये होता है पूर्ण संख्या में, जैसे 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है। यहाँ पे पूर्णांक ही नहीं कहेंगे, हम धन पूर्णांक कहेंगे, धन पूर्णांक। तो जिसमें चर की घात धन में हो और पूर्णांक में हो वो हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर आपसे मैं कहूं कि 1/2 क्या है, ये पूर्णांक है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप कहेंगे सर जी ये पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि ये पूरा नहीं है। अगर 1 को मैं कहूं तो ये पूरा है, लेकिन अगर 1/2 को मैं कहूं तो ये पूरा नहीं है, ये आधा है। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो ये पूर्णांक नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं कहूं कि -4 ये धन पूर्णांक है तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। पूर्णांक तो है, 4 पूरा का पूरा है, लेकिन माइनस में है, तो ये धन पूर्णांक नहीं है। तो ऐसे सभी बीजी व्यंजक जिसमें चर की जो घात है, चर का मतलब मैंने बता दिया ना, जो अक्षर होते हैं, तो ऐसे सभी बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो, पहली बात तो धन में हो और दूसरी बात पूर्णांक में हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आइए हम एग्जामाइन करें इसी वाले बीजी व्यंजक में, इसको मैं मिटाता हूं। इसी वाले बीजी व्यंजक में एग्जामाइन करिए, चर की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात का मतलब समझते हैं आप? अधिकतम घात का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी किसी भी बीजी व्यंजक में सबसे बड़ी घात होती है उसको हम कहते हैं अधिकतम घात। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, इसमें चर की घात है 2। तो 2 क्या है? पहली बात तो धन में है, दूसरी बात पूरी पूर्णांक है। तो ये 2 की घात धन पूर्णांक है, इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए यह बहुपद हुआ। यहां पर एक चर है, इस पर कितनी घात है? 1। ये भी धन में है और पूर्णांक में है।
तो हम यूं मिला के कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें जितने भी चर हैं उन सभी की जो घात है ना, पहली बात तो धन में है और दूसरी बात पूर्णांक में है। इसलिए हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ये हमारा ये बीजी व्यंजक बहुपद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पहली बात तो धन में हो और दूसरी बात पूर्णांक हो, वो हमारे कहलाते हैं बहुपद। ठीक है बेटा, अब देखिए ये दूसरा वाला हमारा जो एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं कि ये धन है, धन पूर्णांक इसकी घात है कि नहीं है, या बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें चर यहाँ पर है, ये हमारा चर हुआ। चर का मतलब अक्षर, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, चर का मतलब क्या होता है बेटा, अक्षर होता है। तो ये हमारा चर हुआ। ठीक है, तो चर हुआ, ठीक है, चर की घात कितनी है। अब देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, यानी एक्स टू द पावर हाफ कह सकते हैं, यानी एक्स पे घाते आधा, 1/2। तो जो चर है उसकी घात क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब मैंने कहा 1 पूरा हो, 2 पूरा हो, 3 पूरा हो, 4 पूरा हो, वो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन यहां पर तो चर की घात है वो क्या है, हाफ है, तो ये पूर्णांक है ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चर की घात है वो पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या बेटा, बहुपद नहीं है। ठीक है, दूसरी बातें हो गई। लास्ट हमारा एग्जांपल है ये थर्ड वाला, ये तो बहुपद नहीं है, हमने कह दिया, क्योंकि इसमें चर की घात जो है वो धन पूर्णांक नहीं है। अब यहाँ पे जो तीसरा वाला हमारा एग्जांपल है, इसमें देखिए यहाँ पर एक ही चर है, एक ही चर है और उसकी घात कितनी है, 2। घात कितनी है बेटा, 2 घात। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली बार जो चर है उस पे घात जो है वो धन में भी है और पूर्णांक में है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका घात धन पूर्णांक है इसलिए यह बहुपद है। अब आप कहोगे नहीं सर जी ये करणी में है, तो करणी में बेटा अक्षर नहीं है ना, करणी में तो अंक है ना। हमने क्या कहा, जिस बीजी व्यंजक में चर का जो चर वाला पोजीशन है, चर का घात अगर पूर्णांक में है तो वो बहुपद होगा। ये तो अचर है ना, अचर से नहीं लेना देना है। अचर पे घात चाहे माइनस में हो चाहे पूर्णांक में ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको मतलब किससे है, जो चर है उसकी घात धन में होना चाहिए और पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसकी घात किस में होना चाहिए, धन में होना चाहिए और पूर्णांक में होना चाहिए। ओके, तो आप पहली बात तो प्रिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए बेटा, तो कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद वे होते हैं जिनका चर का घात धन पूर्णांक होता है। ठीक है बेटा, चर की घात धन पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें ये चर है x और x के घात कितना है, 2 है। 2 है तो धन में भी है और पूर्णांक में भी है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा जो ये चर है वो भी x है और इसपे कोई घात नहीं है, तो समझ लीजिए 1 घात है। तो यहाँ पर भी घात जो धन में है और पूर्णांक में है, यहाँ पे भी जो चर की घात है वो धन में है और पूर्णांक में है। तो इसलिए हम कह देंगे कि यह बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है यहां पे y² + √2। तो इसमें चर क्या है, चर है y और y पर घात कितना है, 2 + 2 है। तो चर की घात क्या है, पहली बात तो धन में है और दूसरी बात पूर्णांक भी है। तो जब चर की घात धन में भी है पूर्णांक में भी है तो वो तो क्या होता है, वो तो बहुपद होता ही है। वही तो हम कहे हैं कि ऐसे समस्त बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पहले बात तो धन में हो और दूसरी बात पूर्णांक में हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो ये भी बहुपद हुआ। तीसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चर है t और t किस में है बेटा, करणी में है। तो करणी में होने का मतलब क्या, उस पर 1/2 घात है। करणी में होने का मतलब क्या है, उस पर 1/2 घात है। हमने बताया अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। तो इसमें जो चर की घात है वो पहली बात तो पूर्णांक में है ही नहीं, 1 2 3 4 ये पूर्णांक होते हैं।
ये तो आधा है, तो ये पूर्णांक है ही नहीं, और पूर्णांक नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि बहुपद नहीं है। ये क्या है बेटा? बहुपद नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y प्लस 2/y। अब यहां पे देखिए ये जो y है, ये y तो इस पे घात 1 है, ये तो ठीक ठाक मामला सही लग रहा है। लेकिन यहां पर जो y है इस पर भी घात 1 है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाओगे ना तो y पर हो जाएगा -1। जब ये ऊपर जाता है तो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, धन है तो ऋण घात हो जाएगा, तो ये ऋण घात हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हमको धन में घात चाहिए, तो ये बहुपद नहीं। और अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो इसको अब पहले ही बोल देंगे नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर वाला बहुपद बताना है। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद है ही नहीं, इसमें 3 चर है, एक चर x है, एक चर y है और एक चर क्या है? t है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद होगा भी तो एक चर में हमको बताना है ना, तो एक चर में बहुपद है नहीं है। ओके बेटा, तो ये पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज को नोट करिए। हाँ देखिए बेटा, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है बेटा? x² का। तो देखिए यहाँ पर x² है, इसमें यहाँ पर x² है, और इसमें यहाँ पर x² है, और इसमें तो x² है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक हम क्या लिखेंगे? हम x² के साथ क्या लगा हुआ है उसी को हम कहते हैं x² का गुणांक। तो आप भी दिमाग लगाइए, यहाँ x² के साथ क्या लगा हुआ है? पहली बात तो प्लस लगा हुआ है, और नहीं कुछ है तो 1 लगा हुआ है। ठीक है, x² के साथ क्या लगा हुआ है? पहली बात तो x² के साथ प्लस लगा हुआ है, और दूसरी बात अगर कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है हर जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक बराबर +1, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो लिखेंगे x² का गुणांक बराबर, पहली बात तो माइनस लगा हुआ है, दूसरी बात कुछ नहीं है तो 1 तो लगा ही लगा, तो x² का गुणांक हो गया -1। इसमें देखिए x² का गुणांक क्या है, तो लिखेंगे x² का गुणांक = हो गया π/2। भाई x² के साथ क्या लगा हुआ है? π/2 लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा है x² का गुणांक क्या है? जिसमें तो x² पद ही नहीं है, इसमें पद है बेटा x² तो पद ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे x² का गुणांक = 0 है, कुछ नहीं है इसमें, x² का गुणांक ही नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ देखिए बेटा, तो क्वेश्चन हमारा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अपने मर्जी से एक ऐसा बहुपद लिखना है जो 35 घात वाला हो, और एक ऐसा बीजी व्यंजक लिखना है जो 100 घात वाला हो और एक पदी हो। यहाँ पे 35 घात वाले में 2 पद होना चाहिए और 100 घात वाले में केवल 1 पद होना चाहिए। अपने मर्जी से आप जो मर्जी लिखिए, इसमें कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए इसका मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूं, x पर घाते 35 + 2। अब ये देखिए, पहली बात तो यहाँ पे दो पद है, एक पद ये एक पद ये, प्लस और माइनस से पद अलग अलग होते हैं, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर एक पद ये है और दूसरा एक पद ये है, तो यहाँ पे कितने पद हो गए बेटा? 2 पद हो गए। ठीक है, और दूसरी बात घात क्या है? 35, तो 35 घात वाला 2 पद बहुपद लिखना है, तो 35 घात वाला 2 पद बहुपद हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 100 घात का एक पदी बहुपद लिखना था, 100 घात वाला एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद लिखिए जिसमें अधिकतम घात 100 हो और एक पद हो, तो ऐसे लिख दीजिए x⁻100। देखिए ये एक पद है और इसकी घात क्या है? 100। बेहद आसान है। तो 35 घात वाला द्विपद बहुपद का मतलब हमको 2 पद वाला बहुपद लिखना था जिसमें अधिकतम घात 35 हो, तो हमने 35 वाला लिख दिया, और 100 घात का एक पदी बहुपद लिखना था तो हमने लिख दिया। आप कोई भी लिख सकते हो, कोई मर्जी नहीं कि x⁻100 ही लिखिए, आप ऐसे y⁻100 लिख दीजिए, z⁻100 लिख दीजिए, ये सब सही है। ठीक है बेटा, आप इसको नोट करिए।
हाँ देखिए, तो कहता है प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात कैसे हम बताएंगे बेटा? देखिए यहाँ पे प्रत्येक बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात उसी को कहते हैं जो किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात है, उसी को कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, अब यहाँ पर देखते आइए, यहाँ पर एक घात वाला भी है, दो घात वाला भी है, तीन घात वाला है। तो बहुपद की घात किसको कहेंगे? जो सबसे बड़ी घात है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पर देखिए 4 - y² है। अगर यहाँ पर पूछा जाए बहुपद की घात कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा वाला घात। तो सबसे ज्यादा घात क्या है? 2। तो लिखेंगे घात = 2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है? तो यहाँ पर तो 1/2 है। अगर 7 पर मैं लिखूं तो 1/2 होगा, और यहाँ पर लिखूंगा तो 1 घात है, तो 1 घात है। बहुपद की घात कितनी हो गई? 1। और यहाँ पर तो कोई घात दिखाई नहीं देता, कोई चर है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे घात = 0। क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे बहुपद की घात 0 है, और यहाँ पे बहुपद की घात 1 है, यहाँ पे बहुपद की घात 2 है, यहाँ पे बहुपद की घात 3 है। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होती है बेटा वही बहुपद की घात होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद रैखिक है? ठीक है, कौन बहुपद द्विघाती है और कौन से बहुपद त्रिघाती है? बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। कौन से बहुपद रैखिक है, कौन से बहुपद द्विघाती है और कौन से बहुपद त्रिघाती है? तो आइए एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात कितना है इस बहुपद का? अगर मैं अधिकतम घात पूछूं तो अधिकतम घात कितना है बेटा? 2 है। तो ये बहुपद क्या है? द्विघाती बहुपद है। ये क्या है बेटा? द्विघाती बहुपद। यहां पर देखिए इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो इसलिए यहां हम लिख देंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इस बहुपद में देखिए अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो लिखेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, यहां पर देखिए इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है बेटा? 1। तो जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है ना, उसको हम रैखिक कहते हैं। कौन सा कहते हैं? रैखिक। तो ये रैखिक बहुपद है, याद रखिएगा। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो ये रैखिक बहुपद हो गया, ये भी रैखिक हो गया क्योंकि इसकी भी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ये क्या है? ये द्विघाती बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। और उसी तरीके से ये त्रिघाती है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा? 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। तो आपने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा कि किस तरीके से रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को हम छांटते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करिए फटाफट। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का क्लास आपको मस्त लगा होगा। ये हमारा बहुपद का जो पहला अध्याय था एनसीईआरटी की 2.1, तो वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत मस्त लगा होगा, और फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।